हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट 2.1 का पॉइंट 1। मैंने आपको जैसे कि पहले से सॉरी बोला था कि मैं ये टॉपिक अलग अलग किया था, क्योंकि उस टाइम भी बहुत ज़्यादा जो है वो नॉइज़ का प्रॉब्लम था, है ना। तो बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था, तो सेम चीज़ अभी भी है, तो उसमें मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। फिर आपको वही साउंड जो है बैकग्राउंड सुनना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक ये अभी 9-10 डेज जो भी है हमारा फंक्शन ना, तो वो तब तक ये सब आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक कोई टाइम मिल ही नहीं रहा। मैं मॉर्निंग से सोच रही थी कि हाँ कोई टाइम ऐसा मिल जाए कि मैं उसको मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, बट नॉर्मली मुझे ऐसा कोई टाइम ही नहीं मिला जब थोड़ा सा शांति मिल जाए। चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट तो न्यूज़ में क्यों है, पहले अगर टॉपिक नहीं देखा है 2 पॉइंट जो है तो उसको देख के फिर आइएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि देखिए, इंडिया ने प्रपोज किया है ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट फॉर द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ याद है थोड़ा सा, चलिए बैक दिखा देती हैं। ग्लोबल साउथ का पार्ट ये वाला, ठीक है, जो डार्क जो है कलर से वो वाला क्या है, ग्लोबल साउथ ये वाला पार्ट, ठीक है, ग्लोबल साउथ में है। तो इसके लिए जो है इंडिया ने एक कॉम्पैक्ट किया है। कौन सा, ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट साइन किया है, ठीक है, लाया है। जिस मतलब किस लिए लाया गया है, ये तुम्हारा जो राइजिंग डेप्थ है ना डेवलपिंग कंट्री का, उसके लिए, उसको एड्रेस करने के लिए, ठीक है ना। ग्लोबल साउथ जो उनको पुअर जो है कंट्री माना जाता है, डेवलपिंग कंट्री माना जाता है, तो उनके ऊपर जो डेप्ट है ना, उस वो जो राइज हो रहा है उसको एड्रेस करने के लिए क्या लाया गया है, इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया है ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट। ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट है क्या, एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड ह्यूमन सेंट्रिक है ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट, ठीक है। जो नॉर्मली अगर बात करें, इस बार जो इंडिया ने थर्ड जो है वो उसका वाइस लिया है, ठीक है, और तीनों बार जो है इंडिया ही प्रेसिडेंसी इंडिया ने ही की है। आपने आगे में पढ़ा चुकी हूँ उसको कि कहाँ कहाँ पर 3 बार सबमिट हुआ है ये, ठीक है। तो की फीचर पढ़ लेते हैं जरा जीडीपी का, जीडीसी का। तो यहाँ पर 4 एलिमेंट की बात करा है, कौन कौन से, ट्रेड फॉर डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है, और फाइनेंस एंड ग्रांट्स, ये 4 जो है पॉइंट उनकी बात की गई है, ठीक है। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, अब देखिए ट्रेड एंड डेवलपमेंट का मतलब तो समझ में आ गया होगा आपको। कोई चीज कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब क्या है, कि रोड बनाए, ब्रिज बनाए, जिससे कहीं ना कहीं कैपेसिटी बिल्डिंग हो उन चीज़ों को, है ना, वो बात कर रहा है। टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग, हमारी टेक्नोलॉजी हम तुमको शेयर करें, तुम्हारी टेक्नोलॉजी हमको शेयर कर, इससे क्या हम कहीं ना कहीं और अच्छे से इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट कर पाएँ। इस प्रोजेक्ट को, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, उसके लिए फाइनेंस और ग्रांट देना, ये काम होगा जीडीपी में, ठीक है, जीडीसी में, सॉरी। नो डेप्ट वर्डन, ठीक है। अब कह रहा है अगर हम कोई डेप्ट देंगे, इंश्योर द डेवलपमेंट, तो अगर हम डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई उधार देंगे, तो उस पे कोई जो है, मतलब मैं बोल सकते हैं हम लोग डेप्ट जो है वर्डन डेवलपिंग कंट्री पर नहीं लगाएंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे रहा है, जो चाइना का डेप्ट ट्रैप है उसको भी कहीं ना कहीं ये एड्रेस करेगा, कौन, जीडीसी, ठीक है। अल्टरनेटिव डेवलपमेंट पाथ, और हम एक अल्टरनेटिव डेवलपमेंट पाथ देखेंगे कि भाई ऐसा पाथ जिसमें हमको लोन ना लेना पड़े, उधार ना लेना पड़े, बल्कि हम और अलग तरीके से क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ है, सोशल इंक्लूजन है, वो कर सके, इन्वायरमेंट को सस्टेन कर सके, कोई अलग अल्टरनेटिव वे देखेंगे, ठीक है। रीजन फॉर राइजिंग डेप्थ इन द डेवलपिंग कंट्री, तो क्या कॉज है कि भाई इतना जो है डेप्थ वो इंक्रीज हो रहा है इन द उसमें, ठीक है। तो हाई वॉरिंग कास्ट, तो कह रहा है कि देखिए जितना यूएस जो हमारी है उसको जितना परसेंटेज, मतलब जो देखिए कोई भी पैसा आप लेने जा रहे हैं तो उसमें कुछ परसेंट ब्याज लगता है, जैसे 2% है, 6% समथिंग कुछ भी है। तो जो नॉर्मली डेवलपिंग कंट्री है उसका जो ब्याज दर है वो नॉर्मल यूएसए के ब्याज दर से 2 से 4 गुना ज़्यादा है, बल्कि वही जर्मनी की ब्याज दर से 6 to 12 गुना ज़्यादा है। समझ रहे हैं आप, वो बात कर रहा है। हाई पब्लिक डेप्थ की बात कर रहा है, तो कह रहा है पब्लिक डेप्ट क्या होता है, ये थोड़ा समझ लेते हैं। पब्लिक डेप्ट वो होता है, देखिए जो नॉर्मली अगर बात, एक होता है नेशनल डेप्ट, आपने सुना होगा, एक होता है नेशनल डेप्ट, एक होता है पब्लिक डेप्ट, ठीक है। पब्लिक डेप्ट वो होता है जो नॉर्मली गवर्नमेंट जो है बाहर जो मतलब आईएमएफ हो गया है ना, वर्ल्ड बैंक हो गया, उससे जो उधार लेती है, ठीक है, सिर्फ कौन, गवर्नमेंट लेती है, तो उसको बोलेंगे पब्लिक, ठीक है, पब्लिक डेप्ट। और वहीं पर नेशनल क्या है कि जो प्राइवेट है, कुछ प्राइवेट सेक्टर तो बाहर से लेते हैं ना पैसा उधार, है ना, तो वो टोटल, मतलब टोटल पूरी टेरिटरी के अंदर जितना पैसा उधार लिया गया उसको बोला जाएगा नेशनल और डेप्ट। वहीं सिर्फ गवर्नमेंट लेगी तो क्या बोलेंगे, पब्लिक डेप्ट, ठीक है। इतना समझ में आया। तो कह रहा डेवलपिंग कंट्री में जो पब्लिक डेप्ट है इन 2023 में लगभग 29 जो ट्रिलियन डॉलर है वो है, ठीक है। अब कह रहा है जो डेप्ट है वो जो है लगातार कह रहा है कि ट्वाइस द रेट से बढ़ रहा है,
जो डेवलपिंग कंट्री में जिस हिसाब से बढ़ रहा है उसका लगभग दुगनी तरीके से ही बढ़ रहा है डेप्थ, ठीक है। लिमिटेड डोमेस्टिक रिसोर्स, अगर बात करें जो डेवलपिंग कंट्री उनके पास लिमिटेड डोमेस्टिक रिसोर्स हैं, पुअर जो मैनेजमेंट है डेप्ट वाला वो बहुत ही बेकार है, और जो गवर्नमेंट है वो उसका रेवेन्यू कम है कहीं ना कहीं, उसके बाद वो मतलब और ड्यू टू द कहीं ना कहीं जो अब रेवेन्यू कम कैसे है, नॉर्मल सी बात है, रेवेन्यू आता है कहाँ से, गवर्नमेंट का जनरेट कहाँ से, तो टैक्स से, तो टैक्स जो पॉलिसी है वो इनसफिशियंट है, जो लॉ है वो सही से रूल नहीं कर रहा, मतलब ऐसा समझ लीजिए एग्जाम्पल, हम टैक्स ही ना दें तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा, है ना। तो वो बात कर रहा है कि भाई रेवेन्यू नहीं है, लो रेवेन्यू है, तो कहीं ना कहीं टैक्स, समझ में आता है कि टैक्स का इशू है ना। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करें तो कह रहा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी एक तरीके से बनी हुई नहीं है। अब समझिए एग्जांपल, बार बार कोई पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, फिर जा रही तो क्या होगा, जो इन्वेस्टर होगा उनका कॉन्फिडेंस चला जाएगा, वो पैसा को इन्वेस्ट नहीं करेगा, तुम्हारे देश में करेगा नहीं करेगा, है ना। और इससे क्या होगा, जो सोवरन क्रेडिट है वो गिर जाएगा। एक रेटिंग होती है, मतलब में कुल मिला के आपको अगर हम पैसा उधार दे तो कितना ज़्यादा बोल सकते रिस्क है, इस बात की एक जो होता है कि एक क्रेडिट होता है, एक रेटिंग होती है। अगर वो रेटिंग में आप बहुत लोअर हो जाएंगे तो मतलब क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा रिस्क है आपके ऊपर पैसा देने के लिए। तो वही है कि जब अब बहुत ज़्यादा रिस्क होगा तो क्या होगा, जो परसेंटेज होता है इंटरेस्ट का वो 2 की जगह 12% कर देंगे, भैया बहुत रिस्क है तो 12% मुझे ब्याज दोगे, है ना। जितना ज़्यादा रिस्क होता है ना उतना ज़्यादा ही परसेंटेज क्या लगता है हमारा जो है इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है। हाई रिलायंस एंड द प्राइवेट क्रेडिटर, इसकी बात करें, जैसे एग्जांपल दे रहा है बैंक होल्डर हो गया, बैंक हो गया, एंड अदर लेंडर की बात कर रहा है, ठीक है। तो बोला है 2010 में द पोर्शन ऑफ एक्सटर्नल पब्लिक डेप्ट owed by the private creditor has been rising across all the region, accounting 61% of the developing country total external public debt। तो ये कह रहा है कि देखिए जो पब्लिक जो प्राइवेट वाला है ना, पब्लिक डेप्ट ओड बाई प्राइवेट जो क्रेडिटर है, ठीक है, प्राइवेट क्रेडिटर जो लेते हैं ना डेप्ट, तो टोटल का जितना होता है उसका 61% तो प्राइवेट क्रेडिटर ले रहा है, मतलब गवर्नमेंट के पास कितना पहुंच रहा है, 39% ही पहुंच रहा है, समझ रहे हैं। तो ये बोला ये बहुत बड़ा इशू है। न्यू ग्लोबल चैलेंज की बात करें, कोविड-19 पेंडेमिक आया, इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बन रही है, हम लोग देख ही रहे हैं, इसका बार उसके साथ चल रहा है ना, सब चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद हम लोग बात करें यूएस चाइना ट्रेड, कहीं ना कहीं उसका इकोनॉमिक प्रेशर सब पे पड़ रहा है। उसके बाद हम लोग बात करें, अब इन सब कोई भी अगर देश आपस में अगर लड़ रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ा ना। तो वही बात करा, हमारा कहीं ना कहीं तेल का जो अनाज का वो जो प्राइस था वो इंक्रीज हुई, हमको दिखाई पड़े, है ना। तो वो बात कर रहा है। तो इम्पैक्ट ऑफ हाई डेप्थ बर्डन क्या होगा, इशू द डेप्थ सस्टेनेबिलिटी। तो कह रहा है कि प्रेजेंटली अगर बात करें 60% ऑफ लो इनकम कंट्री हाई डेप्थ डिस्ट्रेस में है, या तो वो हैं आने वाली हैं तो आ चुकी हैं, एलोकेशन ऑफ मोर रिसोर्स टू पे इंटरेस्ट। तो कह रहा है 54% कंट्री की बात कर रहा है, लगभग 10% जिनका उनका टोटल रेवेन्यू है उसको सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में खर्च करती है। मतलब 100 रुपये मिल रहा है तो 10 रुपये वो सिर्फ ब्याज ही दे रही हैं, प्रिंसिपल कब देंगे वो नहीं पता, ब्याज ही 10 रुपये जा रहा है। दिस स्ट्रिक्ट, अब नॉर्मल से 10 रुपये तुम उसमें दे दोगे तो नॉर्मल सी बात है भाई, जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक स्पेंडिंग जो वेलफेयर स्कीम पे होती है वो कैसे करेगी। इन अफ्रीका में बात कर रहा है, द एवरेज पर्सन स्पेंडिंग क्या होती है इंटरेस्ट पे, लगभग वो $70 करता है, एक पर्सन की बात बता है। वहीं एजुकेशन पे $60 जाता है और हेल्थ पे $39। मतलब देखिए जरा खुद ही रेशियो में देखिए, एजुकेशन और हेल्थ से ज़्यादा कहाँ खर्चा किया जा रहा है, इंटरेस्ट पे खर्चा किया जा रहा है ना। हैम्पर क्लाइमेट आउटकम, आप खुद ही सोचिए, आप पूरा का पूरा पैसा खर्च कहाँ कर दे रहे हैं, पेमेंट जो है उसको रीपेमेंट करने के लिए, मतलब इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए। तो क्या इंटरेस्ट पेमेंट के लिए कितना जा रहा है जीडीपी का 2.4%, क्लाइमेट इनिशिएटिव कितने में जा रहा है 2.1%। मतलब क्लाइमेट को हम कम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एज कम्पेयर टू रीपेमेंट के लिए, है ना, जो इंटरेस्ट है उसका। तो नॉर्मल सी बात है, कहाँ से हम उसको हम जो क्लाइमेट चेंज उसको हैम्पर कर पाएंगे, है ना। चैलेंज द ओवर लाइन्स एंड द प्राइवेट क्रेडिटर, उसके बाद कह रहे हैं जितना पैसा हम प्राइवेट क्रेडिटर से लेते हैं ना भाई, उसमें जो है कहीं ना कहीं जो रीस्ट्रक्चरिंग बहुत कम करते हैं। आप खुद ही चाहिए किसी बैंक, प्राइवेट बैंक से उधार लीजिए, फिर देखिए उसका एक तो उसका प्राइस जो जिस रेट में वो आपको देगा वो हाई होगा एज कम्पेयर टू, है ना, अदर। सेकेंड, वो कभी अगर आप ऐसे फंस जाते हैं तो फिर वो रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करने वाला जल्दी से, है ना। तो वही कह रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब देखने को मिलती है, जब हमारे यहाँ पे कोई क्राइसिस वाली प्रॉब्लम आती है। नॉर्मल तो हम पे कर देंगे, बट नॉर्मली कोई क्राइसिस, अचानक से कोई डिजास्टर आ गया तो क्या होगा, फिर इशू हो जाता है। तो वही कह रहा है ये एक्सपेंसिव भी होते हैं मोर देन द बायलैटरल और मल्टीलैटरल जो सोर्सेस होते हैं उनसे, ठीक है। सॉवरेन डेब्ट क्राइसिस एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो कह रहा है हाई डेप्ट
तो कह रहा है कि अगर हाई लेवल जो डेप्थ रहेगा कंट्री के ऊपर, डेवलपिंग कंट्री के ऊपर, तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है पूरे देश में आएगी, और जो डेवलपिंग कंट्री है वो एक साइकिल में फंस जाएगी। कैसे? पैसा मिला, रीपेमेंट करो, फिर मिलेगा, फिर रीपेमेंट करो, फिर मिलेगा, फिर रीपेमेंट करो, यही करते करते एक विस्कस साइकिल में फंस गई, जहाँ पर वो उसे पैसे को रीपेमेंट कर रही है। ठीक है, तो वही कह रहा है इन पास्ट 2 ईयर में अगर बात करें हम लोग, 10 डेवलपिंग कंट्री में लगभग 10 सॉवरेन डिफॉल्ट हो चुके हैं। डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि जब हम बोलते हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम तुमको क्या दें, हम तुमको ब्याज देने में असमर्थ हैं, तो उसको बोलते हैं डिफॉल्ट। तो 10 डेवलपिंग कंट्री के अंदर 18 डिफॉल्ट हो चुके हैं, सोचिए 3 ईयर के अंतर्गत। रिकमेंडेशन क्या दी गई है? वाई द UNCTAD फॉर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेप्थ सोल्यूशन। तो पहला पॉइंट है ग्लोबल फाइनेंशियल रिफॉर्म, एक रिफॉर्म लेकर आना होगा ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में। ठीक है, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्लोबल डेप्थ अथॉरिटी। ठीक है, एक ग्लोबल डेप्थ अथॉरिटी को एस्टेब्लिशमेंट करना होगा, कहीं ना कहीं जो सोवरेन डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग है उस पर हमको गाइड करना होगा, उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग लोन की बात करें तो एक्सपेंड मल्टीलेटरल और रीजनल बैंक को एक्सपेंड करना होगा, जिससे कि जो प्राइवेट जो देते हैं ना वो थोड़ा सा कम हो जाए कहीं ना कहीं, और जो इंटरेस्ट का जो रेट है वो कम रहे ना, वो बात कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी इन द फाइनेंसिंग, तो कह रहा है रिसोर्स को कम करो और इन्फॉर्मेशन को फैलाया जाए, जिससे मतलब कुल मिला के जो फाइनेंसिंग है उसमें ट्रांसपेरेंसी लेकर आओ, ये कहने का मतलब है। ठीक है, उसके बाद बोला डिस्करेज प्रोडक्टरी लेंडिंग, पहले से को पैसा लेकर मत बैठो भाई, जरूरत नहीं है पहले से हम सोचिए ये ले लें, तो वो मत करो। ठीक है, इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आप ही के ऊपर बर्डन बढ़ेगा भाई कि पैसा वापस करना है। क्राइसिस रिलायंस, ठीक है, अगर कोई हमारे यहाँ डिजास्टर होता है, कोई घटना होती है, ठीक है, कोई एक्सटर्नल क्राइसिस आता है, तो नॉर्मली उस टाइम जो हमारा डेप्ट है उसको हेल्ड कर देना चाहिए कि वो भाई रीपेमेंट नहीं करना है। एग्जाम्पल मानिए कोविड-19 आ गया, तो उस टाइम जितने भी पेमेंट हैं ना, तो उसको कैंसिल कर देना चाहिए कि भाई कोई बात नहीं, ये बाद में करना, अभी ज़रूरत क्या है कि हम अपने सिटीजन्स पे ध्यान दें, ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ऑटोमेटिक रीस्ट्रक्चरिंग, ये प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग दोबारा से रूल्स को कर दिया जाए अगर कोई जो है पैसे को देने में असमर्थ हो रहा है तो, है ना, वही बात कर रहा है। कंक्लूजन में बात करें तो कहीं ना कहीं कह रहा है कि एड्रेसिंग राइजिंग पब्लिक डेप्थ ऑफ डेवलपिंग कंट्री रिक्वायर्ड कम्प्रिहेंसिव, तो कह रहा है कि जो भी हमारी डेवलपिंग कंट्री हैं उनमें जो लगातार जो डेप्थ है वो बढ़ रहा है, जो उसको एड्रेस करने के लिए हमको कहीं ना कहीं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूप से कंबाइंड कोऑपरेशन करके एक उसको एड्रेस करना होगा। ठीक है, और बात करें हम लोग जो नई नई पॉलिसीज़ निकाली होंगी कि भाई सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म के लिए हम कहीं ना कहीं सस्टेनेबल ग्रोथ कर पाएँ। ठीक है, ये बात बोल रहा है। तो यहाँ पर ये टॉपिक जो है आपका समाप्त होता है। थैंक यू सो मच, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।